और जो बीएसएससी के एग्जाम का मामला है, प्रथम पाली में आपको पता है कि 1 घंटे के बाद के चेयरमैन स्वयं मोतिहारी जाकर के उस सेंटर का मुआयना किए, जिस सेंटर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को आगे करके छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने है कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, नौजवानों के चेहरा पर खुशियां हो। मैं संध्या, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी बीएसएससी की पेपर लीक हुई है। ये पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार ऐसी पेपर्स जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लीक होते रही हैं, क्वेश्चन पेपर आउट होते रही हैं, इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ी हो रहा है और कुछ नहीं इसको कहा जा सकता है। अभी फिलहाल घटना सामने आई है, पटना के स्टूडेंट्स इसके खिलाफ आंदोलन किए थे, उन पे लाठी चार्ज पटना पुलिस की है। तो इस विषय में हम सर से जानेंगे कि क्या सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में सर। बहुत धन्यवाद जी, क्या लगता है सर, आपकी सरकार में अब स्टूडेंट्स अपना आवाज भी नहीं उठा सकते हैं? देखिए, हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली है और हमारी सरकार स्पष्ट रूप से नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है, उनके चेहरे पर खुशियां देखना चाहती है और उस सिलसिले में उस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का, उस सिलसिले में लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन में हैं, ये सबको पता है। और आप देखी होंगी, जो पिछली बार बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ स्मूथली एग्ज़ाम हो गया। इसमें कहीं कोई मतलब इस तरह का मामला नहीं हुआ। छात्रों ने इस एग्ज़ाम का बहुत तारीफ किया, सभी लोगों को पता है। और जो बीएसएससी के एग्ज़ाम का मामला है, प्रथम पाली में आपको पता है कि 1 घंटे के बाद लीक नहीं हुआ था, बल्कि क्वेश्चन आउट हुआ था, वो भी परीक्षार्थियों के द्वारा आउट किया गया था। और जो लोग आउट करने में संलिप्त थे, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों को कहीं ना कहीं जेल की सलाखों में भेजा गया है। और इसके लिए एक टीम गठित की गई थी आर्थिक अपराध इकाई की, वो जांच प्रक्रिया जारी है। और बीएसएससी के चेयरमैन स्वयं मोतिहारी जाकर के उस सेंटर का मुआयना किए, जिस सेंटर से क्वेश्चन लीक आउट हुआ था या क्वेश्चन आउट हुआ था। तो वहाँ पर जो त्रुटियां पाई गई उसको ब्लैक आउट कर दिया गया सेंटर को। और स्पष्ट रूप से माननीय चेयरमैन साहब ने और आईओयू के जो पदाधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि अगर कोई छात्र के पास दूसरी और तीसरी पाली का एविडेंस है तो उस एविडेंस को उपलब्ध कराए, हम उनको देखने का काम करेंगे। अगर इसमें त्रुटियां नजर आई तो जिस तरह से प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया गया, उस संबंध में दूसरी और तीसरी पाली के बारे में भी जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में छात्र और नौजवानों के साथ राजनीति कर रही है। क्योंकि आप जब बोल रही हैं कि कल लाठीचार्ज हुआ, तो उसी समय वहां पर नेता प्रतिपक्ष कैसे पहुंच गए, ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को आगे करके छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का जो उनका पहले से प्रयास रहा, और सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने के लिए छात्रों के साथ जो राजनीति करने का उनका प्लान रहा है, वो प्लान दिख रहा है। इसलिए इस मामले में छात्रों के पास अभी भी कोई एविडेंस है तो वो आईओयू के अधिकारी और चेयरमैन के पास उपलब्ध कराए, उन पर एक्शन होगा। जो लोग इस मामले में लिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, कार्रवाई तो होते रहती है सर, पार्टी किसी की भी, बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, किसी भी पार्टी हो, लेकिन खिलवाड़ तो सर स्टूडेंट के साथ हो रहा है ना। वो जो मारपीट हुई, जिसके सर फूटे, कान फूटे, चोटें आई हैं, अभी जो फैमिली इश्यूज सबको हो रहा है, फाइनेंशियली बच्चे दूर दूर से एग्जाम देने आए, तो नुकसान तो सर स्टूडेंट्स का हुआ ना। इसका भरपाई कौन, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? देखिए, हम लोग नौजवानों के साथ, छात्रों की चिंता के साथ खड़े हुए हैं। सरकार चिंतित है कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, नौजवानों के चेहरा पर खुशियां हों, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। और इस मुस्कुराहट और खुशियों को बरकरार रखने के लिए हम बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन हमेशा कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि कुछ छात्रों के कारण इस तरह का स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ और उन छात्रों को पकड़ने का काम किया गया है, उनको चिन्हित करने का काम किया गया है। और जो सेंटर में कहीं ना कहीं लू फॉल पाया गया, उन सेंटर को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। कल भी कुछ लोग पकड़े गए। इस तरह के जो परीक्षा फल को और परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने के लिए छात्र इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन लोगों को जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है। लेकिन जो भविष्य की चिंता है हम लोगों को, हमारी सरकार को, उस चिंता के साथ सबको समझना चाहिए
और उस विश्वास में सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। और बीएसएससी चेयरमैन जो एविडेंस मांग रहे हैं उन तक एविडेंस उपलब्ध कराएं, क्योंकि सभी छात्र कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है, तो एविडेंस उपलब्ध कराने में क्या दिक्कत है। एविडेंस उपलब्ध करा दें, सारे मामले हल हो जाएंगे। यहाँ पर समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भ्रम जाल में रख करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, और हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो, बच्चे का जो एग्जामिनेशन है वो बेहतर ढंग से हुआ कंडक्ट, तो उसको एक साल उनका और बर्बाद नहीं हो, उस साल को बचाने के दृष्टिगत हम लोग एकदम बेहतर ढंग से फुल प्रूफ इस प्रक्रिया को अपनाने का काम कर रहे हैं। और जांच फुल प्रूफ ढंग से हो रहा है, इसमें कहीं कोई तथ्यों को छुपाया नहीं जा रहा। स्पष्ट प्रमाण के साथ अगर कोई आते हैं तो उन प्रमाणों के साथ हम दूसरे और तीसरे पाली के बारे में भी सोचने का काम करेंगे। कब तक सर ये पेपर आउट होगा, क्वेश्चन पेपर लीक होगा सर? क्या लगता है, आप आश्वासन देते हैं स्टूडेंट्स को कि अब आपकी सरकार है तो अब इसके बाद से कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई? हमारी सरकार आई है, आप देखी होंगी कि अभी बीपीएससी का एग्जाम हो गया जो रद्द हुआ था पिछले साल, तो आराम से हुआ, कहीं कोई पेपर लीक आउट नहीं हुआ, कहीं कोई मामला नहीं हुआ, छात्र स्मूथली परीक्षा देने आए, स्मूथली लौट गए अपने घरों को। तो उसी तरह से क्योंकि परीक्षा देने वाले अगर परीक्षार्थी ही कुछ गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ, उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा जो छात्र चाहते हैं कि हमारा बेहतर भविष्य रहे। इसलिए इस राजनीति से सबको बचना चाहिए, और जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं परीक्षार्थी, उनको चिन्हित करके उन छात्रों को भी बताना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये लोग लिप्त रहे। सर लाठी चार्ज कहाँ तक सही है सर? कोई भी सिचुएशन हो सर, लाठी चार्ज बच्चों पर, वो सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं सर, अपने हक के लिए अगर आवाज उठा सकते हैं, कानून तो उन्होंने कोई हाथ में नहीं लिया सर। देखिए ये वहां पर स्थानीय जो पदाधिकारी थे वो परिस्थिति या स्थिति देख करके क्या किए हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार छात्रों के साथ और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर कभी भी यकीन नहीं करती। हमारी सरकार चाहती है कि छात्रों को बेहतर ढंग से उनको जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाए, और छात्रों को भी चाहिए कि समस्याओं को सुनाने के लिए अपना एक डेलीगेट्स बना करके बीएसएससी के चेयरमैन या सरकार के जो स्तर तक पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन तक अपने मामले को ले जाए, ताकि ऐसी समस्याएं दोबारा कहीं नहीं हो। और ऐसे समस्याओं से छात्रों को भी बचना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारी को भी बचना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे एजाज अहमद सर जी को, तो आप साफ तौर पे ये इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इसमें लिप्त होंगे, इस कार्रवाई में जिनका भी हाथ होगा क्वेश्चन पेपर आउट होने के लेकर लाठीचार्ज होने तक में, उसमें कार्रवाई, कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।